दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि कबाड़ वाले इन प्लास्टिक की बोतल को ख़रीद कर इनके साथ क्या करते हैं? और क्या आपको पता है कि एयरपोर्ट पर पकड़ी जाने वाली इल्लीगल चीज़ें कहाँ जाती हैं? और क्या आप जानते हैं कि ख़राब मोबाइल्स और लैपटॉप्स में से 24 कैरेट गोल्ड निकाला जाता है? और क्या कभी आपने सोचा है कि ये सिंधी चादर एक ही डिज़ाइन और एक ही कलर में क्यों बनाई जाती है? आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ रैंडम फैक्ट्स बताऊँगा जो आपको हैरान कर देंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गोल्ड दुनिया का सबसे कीमती मेटल है। वैसे तो इसे माइनिंग के ज़रिए ज़मीन से निकाला जाता है। क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया में ऐसी कई फैक्ट्रीज़ हैं जहां पर मोबाइल्स और लैपटॉप में से गोल्ड निकाला जाता है? सुनने में ये बात अनबिलीवेबल लगती है। भला मोबाइल्स और लैपटॉप में से गोल्ड कहां से आ सकता है? दरअसल कंप्यूटर्स और मोबाइल्स के CPU, मदरबोर्ड और रैम वगैरह में गोल्ड के पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इनमें गोल्ड के अलावा किसी और मेटल का इस्तेमाल किया जाए तो इनमें ख़राब होने का ख़तरा होता है। कंपनीज इन मोबाइल्स को बनाने के लिए स्मॉल अमाउंट में 24 कैरेट गोल्ड का इस्तेमाल करती हैं ताकि ये देर बाद चल सकें। दुनिया में बाकायदा ऐसी बहुत सी फैक्ट्रीज मौजूद हैं जो कि स्क्रैप में से इन ख़राब इलेक्ट्रॉनिक्स को बाय करती हैं और इनमें से गोल्ड को अलग करने का काम करती हैं। ये लोग इनमें से प्योर 24 कैरेट गोल्ड निकालती हैं और फिर इसे सील करते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, आपने इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिनमें गैर कानूनी अशिया ले जाने वाले स्मगलर्स को पकड़ा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एयरपोर्ट पर पकड़ी जाने वाली इल्लीगल आइटम्स के साथ क्या किया जाता है? अगर एयरपोर्ट सिक्योरिटी किसी शख्स से इल्लीगल फूड बरामद करती है तो वो इसे एक बड़े से ग्राइंडर में डालकर इस सारे फूड को वेस्ट कर देती है। इनमें वेजिटेबल्स और बहुत सारे आइटम्स शामिल होते हैं। इसके अलावा अगर ड्रग्स की बात की जाए तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी जो भी ड्रग्स जमा करती है उन्हें एक साथ इकट्ठा रखा जाता है और एक भट्टी नमा ओवन में डाल दिया जाता है जहां ये सारा मटेरियल बॉयल होकर ख़त्म हो जाता है। मोर ओवर, अगर इलीगल वेपन्स की बात की जाए तो इन्हें दोबारा यूज़ करने के बजाय स्टील कंपनीज को दे दिया जाता है। ये स्टील कंपनी इन वेपन्स के मेटल को बेल्ट करके इनसे मुख्तलिफ़ चीज़ें बना देती है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर या फिर बॉर्डर पर इलीगल व्हीकल्स को पकड़ा जाए तो इन्हें एक यूज्ड मशीन के ज़रिए डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और इन्हें यूज़ के काबिल नहीं छोड़ा जाता। एनीवे, जो भी हो, ये फैक्ट रियली बहुत शॉकिंग है। दोस्तों, अगर बर्तनों की बात की जाए तो इन्हें कांच, मिट्टी या प्लास्टिक से बनाया जाता है। हमारे घर में जो क्रॉकरी यूज़ होती है वो ज़्यादातर इन्हीं मटेरियल से बनी होती है। लेकिन क्या कोई गन्ने के छिलकों को बर्तन बनाने में इस्तेमाल कर सकता है? सुनने में तो ये बात बिल्कुल वियर्ड लगती है। भला कोई गन्ने के छिलके से कोई बर्तन कैसे बना सकता है? आपको जानकर हैरानगी होगी कि गन्नों के छिलकों से दुनिया में लाखों की तादाद में प्लेट्स बनती हैं। देखने में तो ये छिलके बिल्कुल यूज़लेस लगते हैं, लेकिन ये जो फैक्ट्री आप देख रहे हैं इसमें बाकायदा गन्ने के छिलकों को परचेज़ करके लाया जाता है और फिर इन्हें प्रोसेस करके इनसे प्लेट्स तैयार की जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन प्लेट्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और सबसे ख़ास बात यह है कि ये मटेरियल इको फ्रेंडली होता है, इसीलिए पोल्यूशन का सबब नहीं बनता। ये आइडिया सच में कमाल का है। दोस्तों, आपने अक्सर कबाड़ खाने में खाली बोतल्स तो देखी होंगी, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इन खाली बोतल्स के साथ इनको जमा करके क्या किया जाता है? असल में आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये जो यूज़लेस नज़र आने वाली बोतल्स बहुत काम की होती हैं। असल में इन बॉटल्स को PVC पाइप्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। पठान इन बॉटल्स को इकट्ठा करते हैं और खाली स्क्रैप वाली बॉटल्स को फैक्ट्रीज में भेज देते हैं, जहां इन्हें सबसे पहले एक श्रेडर में डालकर क्रश किया जाता है। जब इनके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं तो इन्हें एक बड़े से टब में डालकर वॉश करने के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद जब ये क्रश्ड बॉटल्स साफ़ हो जाती हैं तो इन्हें ड्राई किया जाता है और एक मेल्टी मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन इस प्लास्टिक को अच्छी तरह मेल्ट कर देती है और इसके फ्रंट पर एक पाइप नुमा साँचा बना होता है जहाँ से ये मेल्टेड प्लास्टिक पाइप की शक्ल में बाहर आना शुरू हो जाता है। ये पाइप्स बिल्डिंग्स और घरों में पानी की निकासी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मज़े की बात यह है कि इन बॉटल्स से बने हुए पाइप बहुत मजबूत होते हैं और जल्दी ख़राब नहीं होते। बहरहाल, जो भी हो, खाली बॉटल्स को रिसाइकिल करने का ये आइडिया वाकई ही में ब्रिलियंट है। दोस्तों, अगर जानवरों के बारे में रिसर्च करने की बात की जाए तो जब भी हमें किसी जानवर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो हम सेंटली गूगल पर जाकर इस एनिमल की पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। इवन कि हम ये भी सर्च कर सकते हैं कि इस जानवर के कितने टीथ हैं और वो क्या खाता है और इसकी बॉडी का एक एक पार्ट किस तरह काम करता है।
क्या आपको पता है कि जानवरों की इस इंफॉर्मेशन को किस तरह हासिल किया जाता है? आपको जानकर हैरानगी होगी कि अमेरिका के शहर शिकागो में एक स्पेशल एनिमल लैब बनाई गई है जिसमें ऑलमोस्ट दुनिया के तमाम जानवरों पर रिसर्च की जाती है। इस लैब में अब तक 11 मिलियन जानवरों पर रिसर्च की जा चुकी है। यहाँ पर साइंटिस्ट जानवरों को एक ख़ास किस्म के लिक्विड में रखते हैं और फिर इनके पूरे जिस्म का मुआयना करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। इस लैब के अंदर जानवरों का ऑपरेशन किया जाता है और एक एक पार्ट की डिटेल इकट्ठी की जाती है। इसके बाद इसे इंटरनेट पर अपलोड किया जाता है जो हमें सिर्फ एक क्लिक से हासिल हो जाती है। हमारे लिए तो ये काम बहुत ही आसान है, लेकिन असल में इस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए साइंटिस्ट को सालों लग जाते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, आप सब तो पाकिस्तान में फ़ेमस चादर अजरक को तो जानते ही होंगे। ये सिंधी ट्रेडिशन का बहुत ही फेमस पार्ट है। आप इसे सिंध की पहचान भी कह सकते हैं। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर ये चादर बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि इसका ये डिज़ाइन आज से 5000 साल पुराना है। आपने नोट किया होगा कि अजरक वाली चादर का कलर और डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम ही होता है। असल में इस चादर का ये ख़ास डिज़ाइन एंशिएंट अरब से ही चलता आ रहा है। उस दौर में भी ये बहुत फेमस थी और इसे बनाने का तरीका भी बहुत ख़ास था। कदीम अरब के लोग सिंधी चादर को हाथ से कसीदा करके बनाया करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ये चादर बहुत एक्सपेंसिव हुआ करती थी और इसे सिर्फ अमीर लोग ही इस्तेमाल करते थे। हालांकि इसका डिज़ाइन आज भी वही है, पर इसे अब मशीन्स के ज़रिए बनाया जाता है। मज़े की बात यह है कि 5000 साल गुजरने के बाद भी अजरक का डिज़ाइन वैसा का वैसा ही है और इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। इवन के लोग इसे बहुत शौक़ से इस्तेमाल करते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, अगर कार के टायर्स की बात की जाए तो ये मुसलसल रोड पर चलने से कुछ अरसे बाद पुराने हो जाते हैं और लोग इन्हें चेंज करके नए टायर लगवा लेते हैं। ज़्यादातर ममालिक में इन टायर्स को रिसाइकल करके मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी कि कुवैत दुनिया का ऐसा वाहिद मुल्क है जहाँ पर टायर्स को रिसाइकल नहीं किया जाता। यहाँ पर टायर्स को रिसाइकल करना मना है और हुकूमत ने इस पर पाबंदी लगा रखी है। इस कंट्री के लोग टायर्स को रीयूज़ नहीं करते, बल्कि इन्हें एक बड़े से रेगिस्तान में फेंक दिया जाता है। ये जो प्लेस आप देख रहे हैं, ये कुवैत का बहुत बड़ा रेगिस्तान है जहाँ पर 7 करोड़ से भी ज़्यादा यूज्ड टायर्स मौजूद हैं। यहाँ पर ऑटो वर्क्स वाले डेली बेसिस पर आते हैं और पुराने टायर्स को यहाँ पर फेंक देते हैं। असल में कुवैत की गवर्नमेंट का मानना है कि टायर्स को रिसाइकल करने से पोल्यूशन पैदा होती है जो लोगों के लिए ख़तरनाक है। बहरहाल जो भी हो, ये प्लेस वाकई में बहुत वियर्ड है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी ये ज़मीन मिट्टी से भरी पड़ी है और इस प्लेनेट पर मिट्टी की कोई वैल्यू नहीं है। इसकी ये वजह है कि ये हर जगह पर इजीली अवेलेबल होती है। क्या आपको पता है कि मार्स प्लैनेट्स की मिट्टी कितनी एक्सपेंसिव है? आपको जानकर हैरानगी होगी कि मार्स प्लैनेट की 2 पाउंड की मिट्टी 9 करोड़ डॉलर से भी ज़्यादा है। वैसे तो हमारे प्लैनेट की तरह मार्स की मिट्टी भी आम है और ये पूरा प्लैनेट मिट्टी से भरा हुआ है, लेकिन असल में इस मिट्टी की वैल्यू इसकी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हाई है। नासा के मुताबिक अगर मार्स से 1 किलो मिट्टी लानी हो तो इन्हें 3 रॉकेट्स लॉन्च करने होंगे और नासा इस प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी काम कर रहा है। असल में मार्स से ज़मीन पर मिट्टी लाने की कोशिश की जा रही है ताकि इसे एग्ज़ाम किया जा सके कि इस मिट्टी की नोयत कैसी है और इससे पता चल जाएगा कि इंसान मार्स पर आबाद हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। हालांकि ये है तो मिट्टी ही, पर इसे लाने का प्रोसेस बहुत ही एक्सपेंसिव है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह दुनिया का सबसे कॉस्टली सब स्टेप होगा और इसके एक एक पार्टिकल की कीमत लाख रुपए में होगी। कुछ सालों में आपको मार्स की मिट्टी भी देखने को मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।